स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के उन सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सीरीज की शुरुआत हमारी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होगी, जिसमें हम 1773 से लेकर के 1947 तक के उन सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस खास सीरीज में हमने कुछ खास करने की कोशिश की है। इसमें हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ रखने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट करने की कोशिश की है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने दूसरी खास विशेषता इस सीरीज की यह है कि इस सीरीज में हमने इन खास तथ्यों से संबंधित एक पिक्चर को भी रखने की कोशिश की है ताकि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकें और परीक्षा में इन तथ्यों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का आसानी से आंसर कर सकें। इसलिए हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित एक इमेज रखने की कोशिश की है ताकि हम आसानी से और लंबे समय तक इन तथ्यों को याद रख सकें, क्योंकि हमारा दिमाग केवल तथ्यों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता जब तक कि उसके साथ कोई इमेज ना जुड़ी हुई हो। इसलिए हम लंबे समय तक मूवी याद रख पाते हैं जबकि हम पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, जिसके साथ क्योंकि हम इमेज नहीं जोड़ पाते। इस सीरीज में हमने इमेज जोड़ने के साथ साथ एक खास विशेषता यह भी है इस सीरीज की कि हमने सभी बिंदुओं को क्रमवार रूप से तैयार करने की कोशिश की है जिससे हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। यह इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम 1773 से लेकर के 1947 तक के सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों को देखेंगे, वो भी एक साथ फैक्ट और पिक्चर के माध्यम से, ताकि हमें बार बार कहीं और ना भटकना पड़े और साथ ही साथ हम लंबे समय तक इन सभी तथ्यों को आसानी से याद रख सकें और एग्ज़ाम के समय में हम आसानी से उन सभी का आंसर कर सकें। इसलिए हमने सभी तथ्यों को एक साथ इसमें रखने की कोशिश की है और साथ ही सभी के साथ ये पिक्चर भी जोड़ने की कोशिश की है ताकि हमें पढ़ने में एक आनंद का अनुभव हो, पढ़ने में हमें बोरियत महसूस ना हो, पढ़ते समय हमें किसी तथ्य के संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए हमने सभी को एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। यह इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसमें हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि संविधान क्या है, इसको समझेंगे, संविधान का काम क्या है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान के प्रकारों को पढ़ने के बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, किसने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने एक साथ क्रमवार रूप से तैयार करने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमने उन सभी तथ्यों के साथ पिक्चर भी जोड़ने की कोशिश की है ताकि हम इन्हें आसानी से याद रख सकें। जिस किसी को भी पॉलिटी पढ़ने में थोड़ी भी बोरियत महसूस होती है, थोड़े भी कन्फ्यूजन महसूस होती है, वो हमारी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और इंडियन पॉलिटी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के समय में इनसे संबंधित किसी भी प्रश्न को कोशिश करेंगे कि वह ना छूटे। हम सभी बिंदुओं को एक साथ रखा है, इसलिए हमने साथ ही पिक्चर को जोड़ा है इस सीरीज़ में हमने, ताकि हम लंबे समय तक आसानी से याद रख सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम एग्ज़ाम के समय में इंडियन पॉलिटी से संबंधित किसी भी प्रश्न को ना छोड़काएं, जिससे कि हमारे पेपर को पास करने की संभावना अधिक से अधिक हो। इसलिए हमने इस सीरीज़ को इस उद्देश्य से तैयार किया है कि हम किसी भी प्रकार से इंडियन पॉलिटी से संबंधित किसी भी प्रश्न को ना छोड़ पाएँ। इस सीरीज़ की एक खास विशेषता, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो यह है कि हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो कन्फ्यूजन वाले हैं उन सबको माइंड मैप के माध्यम से तैयार करने की कोशिश की है, जिससे कि हम आसानी से उन टॉपिकों को समझ सकें कि उस टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यह एक लोकतंत्र है
का एक टॉपिक है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अलग अलग हैं। इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, दोनों की विशेषताओं को समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। इसी प्रकार हमने इन सभी टॉपिकों के अंदर जो सब टॉपिक हैं उनको तैयार करने की कोशिश की है, ताकि हम यह समझ सकें ठीक से कि आखिर कौन कौन से सब टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ की हमारी खास विशेषता यही है कि हमने माइंड मैप के माध्यम से और पिक्चर के माध्यम से सभी अध्यायों को एक साथ तैयार किया है, सभी तथ्यों को एक साथ रखने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम के समय में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हम अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएँ, अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएँ, या जो प्रश्न हमसे छूट जाते हैं उन प्रश्नों को हम परीक्षा में ना छोड़ पाएँ। इस सीरीज़ को हमने इस खास उद्देश्य से बनाया है। हमारा खास उद्देश्य बस यही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न हमसे परीक्षा में ना छूटे। चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को। अब हम 1-2 दिन बाद इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।